आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं अहमदाबाद से मुकेश पटेल साहब। मुकेश जी, सबसे पहले चलते हैं अब कर्नाटक, जहां से रोहन शिंदे साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रोहन जी नमस्कार। नमस्ते सर। बताएं क्या सवाल है आपके पास? सर मेरा दो सवाल है सर। पहला सवाल बताइए, जवाब लेंगे फिर दूसरे सवाल पे पहला सवाल ये सर, हाँ मेरा एग्रीकल्चर इनकम है और मैं बिजनेस में ट्रेडर भी हूँ। अभी क्या हुआ है सर, मेरा इनकम दोनों क्लब के है सर, और दोनों क्लब करने के बाद टैक्स में आ रहे हैं। मैं क्या मुझे कंफ्यूजन है कि एग्रीकल्चर इनकम बिल इनकम टैक्स में बिजनेस इनकम के साथ क्लब हो सकता है सर? शायद आपका सवाल रिबेट के कॉन्टेक्स्ट में है, तो उसको इसके साथ लक्ष्मण जी हम लिंक करके ही रिप्लाई दे तो वो सही रहेगा। दूसरा सवाल भी आप बता ही दीजिए रोहन जी, ताकि वो दोनों सवालों को एक रोहन जी बताइए। दूसरा सवाल ये है सर, मैं I don't hold any of the medical insurance policy, sir. Last 2 months, 5 months back, sir, medical emergency was there in my at my home, sir. I have paid all medical charges by own, sir. Is there any rebate in this income tax, sir? ठीक है, For that, ठीक है। मुकेश जी, कि जैसे आपने बताया अपने क्वेश्चन में 5 या 6 लाख की आपकी बिजनेस इनकम है और 8 लाख की आपकी एग्रीकल्चर इनकम है। अब सवाल ये है कि 5 या 6 लाख की बिजनेस इनकम जो है वो 7 लाख से कम है, इसलिए सवाल ये उठता है कि इस पर आपको सेक्शन 87A के रिबेट का फायदा मिलेगा या नहीं। क्योंकि अगर एग्रीकल्चर इनकम को नॉन एग्रीकल्चर इनकम के साथ जोड़ा जाता है तो दोनों का टोटल 13 या 14 लाख हो जाएगा, तो आपको ये 7 लाख वाले नियम का फायदा नहीं मिलेगा। अब लक्ष्मण जी, वेरी इंटरेस्टिंग, ये पहली बार एक ये सवाल खड़ा हुआ, इसलिए उस पर काफी मैंने रिसर्च भी किया। सेक्शन 87A ये कहता है कि आपको रिबेट का फायदा मिल सकता है अगर आपकी टोटल इनकम 7 लाख से कम है। अब एग्रीकल्चर इनकम है, उसको सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 के तहत उसको एग्जम्प्ट गिना जाता है, इसलिए वो टोटल इनकम का पार्ट नहीं है। तो इसके कारण आपको रिबेट का फायदा जरूर मिलेगा। लेकिन जैसे आप जानते हैं कि एग्रीकल्चर इनकम को नॉन एग्रीकल्चर के साथ जोड़ते हुए आपको जो रेट पर्पसेस के लिए टैक्स लगेगा वो लगेगा और उसमें से आपको रिबेट का फायदा मिलेगा, लेकिन रिबेट का फायदा जरूर मिलेगा। दैट्स द आंसर टू योर फर्स्ट क्वेश्चन। और सेकंड ये है कि आपके केस में आपने खुद जो है वो इंश्योरेंस प्रीमियम आपके फैमिली मेंबर्स के लिए कोई भरा नहीं है और खर्चा किया है, इसलिए सेक्शन 80D के तहत आपको 50,000 रुपये तक का जो डिडक्शन है वो बकायदा मिल सकता है, वो भी आप ख्याल में रखिएगा। लेकिन एक ये भी ख्याल रखिएगा कि ये 7 लाख का रिबेट और ये दोनों अलग प्रोविजन है। चलिए रोहन जी, आपके कंफ्यूजन दूर हो गए? यस सर, थैंक यू सर। चलिए फिर भी आगे भी